मैं इसकी गारंटी करता हूं इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको आईएमएफ लोन नहीं दे सकता, ना देता है कॉन्टिनेंट के अंदर। जो बच्चे पढ़े थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, जो आज यहां आके सीईओ बन चुके हैं, वो अपनी कंपनियों के सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से बंद करके भारत ले जाना चाहते हैं। उसका उसका फायदा भारत को होगा। आपने दहशतगर्दी को जब एक अपना कारोबार बनाया, अब आप उससे निकलना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं कंबल छोड़ता हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़। देखिए, बात सिर्फ कारगिल की नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में जितनी भी जंगें हुई हैं वो सबकी सब शुरू हम ही ने की थी। कि इंडिया के हवाले से ये खबर आ रही है कि इस वक्त इंडिया रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है फॉरेन रिजर्व्स के हवाले से। इंडिया के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आती है और वो ये कह रहे हैं कि हम जो हैं एलओसी को यानी कि अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए हम रेडी हैं एलओसी को क्रॉस करने के लिए। कभी हमने देखा कि मोदी गवर्नमेंट की जानिब से इतनी स्ट्रक्ट जो है वो नहीं आई स्टेटमेंट, और क्या वजह है, आखिर क्या कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात की होगी, क्योंकि कभी उन्होंने इतने हार्श जो चीज़ें हैं या स्टेटमेंट्स हैं वो पास नहीं की, और जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। क्या कहेंगी आप? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो लोग कोई एलओसी को क्रॉस करेंगे या कोई इस किस्म की चीज या इस किस्म की हरकत होगी, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। तो अब इस किस्म के स्टेटमेंट दोनों तरफ से आते रहेंगे और इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे ही लेना चाहिए, क्योंकि ये अगर ऐसा इतना आसान होता तो बहुत सालों पहले जो है ये एलओसी क्रॉस हो गई होती और इधर के उधर, उधर के इधर हो गए होते। वैसे भी इंडिया जो गेम इस वक्त खेल रहा है कश्मीर में, यानी कि मैं उनको दाद ही दूंगी कि अगर वो चीज हम कर पाए कि वो डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं कश्मीर में। उनके आपको पता होगा मॉल भी बन रही है और कई तरह की इन्वेस्टमेंट आई है, चाहे यूएई की तरफ से हो और दूसरी कंट्रीज की तरफ से। तो वो अपने कश्मीर को वैसे ही इतना खूबसूरत और इतना अच्छा बना देंगे कि हर कोई जो है वो वहां जाना पसंद करेगा। दूसरी तरफ हमारे कश्मीर को अगर आप देख लीजिए, मैं गई थी कोई 4-5 साल पहले, तो वहां पर तो ना रोड्स ठीक थी, मोबाइल सिग्नल अलग बंद हो जाते थे। अब इस साल भी मेरा इरादा है कि मैं जाके देखूंगी कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। लोगों से बात करने की कोशिश की, जो शॉपकीपर्स थे मार्केट वगैरह में, तो वो कहने लगे हमें बात करने से एजेंसीज ने मना किया है। तो अगर आप ये हाल रखेंगे अपने लोगों का कि उनके पास आटा ना हो, उनके पास चावल ना हो, उनके पास सड़क ना बनी हुई हो, और दूसरी तरफ वो देखें कि वो सारी चीजें उनको कहीं सस्ती मिल रही हैं और साथ साथ एकदम डेवलपिंग का काम हो रहा है और लोग जो है वो इतना ज्यादा उसको डेवलप कर रहे हैं कि वहां पे मॉल और क्या कुछ बन रहा है, तो यहाँ के जो कश्मीर के लोग हैं ऑब्वियसली वो भारत की ही तारीफ करेंगे और पूरी दुनिया भी भारत के साथ हो जाएगी। फिर ये क्या करेंगे, फिर ये कैसे मतलब उस चीज को मैनेज करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि भारत को कश्मीर के ऊपर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक वटैक करने की जरूरत है, क्योंकि जिस किस्म का अटैक वो बगैर गोली बारूद के कर रहे हैं वो ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। सर, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कश्मीर को लेके एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट, मतलब ये बॉर्डर को लेके बहुत बड़ी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला है कि अगर पाकिस्तान ने, या फिर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये बोला कि अगर हमें ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंट्रोल ना किया गया या हमें मजबूर किया गया तो हम देर नहीं करेंगे, यानी कि हमें कोई जो सा वो इशू नहीं होगा, हम बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे हमारी फोर्सेस की। उन्होंने अपनी फोर्सेस की बात की है। तो मतलब क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ से इन चीजों को सीरियस क्यों नहीं लिया जा रहा? देखिए, नहीं, आज दर हकीकत मैं बिल्कुल उस बयान के बारे में, राजनाथ साहब के बारे में मैंने वो उनकी स्टेटमेंट पढ़ी थी आज, क्योंकि आज कारगिल की एनिवर्सरी है वहां पे। 1999 की कारगिल आज के दिन 16 जुलाई को उसकी एनिवर्सरी थी और उसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दी है। दर हकीकत उन्होंने फौज का, अपने लोगों का मोराल हाई करना था, उसमें उस इवेंट में उन्होंने बात की है। लेकिन वो देखें जिस तरीके से वो अपने डिफेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं, जिस तरीके से वो राइफल तैयारे खरीद रहे हैं, जिस तरीके से वो अमेरिका से ड्रोन खरीद रहे हैं, दूसरी चीजें कर रहे हैं, उनकी इस रीजन के अंदर वो चाइना को compete कर रहे हैं डिफेंस के अंदर। पाकिस्तान के पास तो फिर आपको पता है, जब आपके पास खाने को चीज ही कोई नहीं है, आईएमएफ वाले जो आप जिस तरफ धक्का मारते हैं आप उसी साइड पे चले जाते हैं। तर हकीकत फिर वो दे सकते हैं बयान, दे आर इन अ पोजीशन टू डू इट। अब इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। अब ये जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, इस पे क्या, यानी अगर हम इसकी कुछ डिटेल्स में जाएं कि कैसे, तो पहले तो मैंने आपको ये बताया कि जिस कंट्री में इतने बिजनेसेस पहुंच रहे होंगे दुनिया के, जहां पर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अपने बिजनेस लेकर आ रही होंगी। अभी इससे पहले जो एक प्रोग्राम मैंने किया था कल, उसमें जब आप देखें तो आपको हमने ये बताया था कि वहां पर टेस्ला की तरफ से जो अब बिजनेस आने लगा है, और वहां पर जो उनकी कार है वो जो वहां पर बनाई जाएगी $24,000
कार जिसको कहा जा रहा है। तो वो ना सिर्फ वो, बल्कि इससे पहले जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का दौरा हुआ था अमेरिका का, तो पूरे अमेरिका की जो बिजनेस कम्युनिटी थी वो उनसे मिलने के लिए बेताब थी।